हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हिंदुओं को धमकी, कनाडा ना बन जाए कश्मीर। अरे बाप रे, वही गुरपंतवंत जो भी नाम है, सिंह पन्नू और जस्टिन ट्रूडो। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, तारीख थी 19 जनवरी, साल था 1990। ये वो दिन था जब लाखों कश्मीरी पंडितों को एक दिन में कश्मीर छोड़कर वहां से भागना पड़ा। इससे पहले के कुछ सालों में हर दिन कश्मीरी हिंदुओं का कत्ल हो रहा था, महिलाओं के साथ ज्यादती की जा रही थी, उन्हें कश्मीर छोड़ने की धमकियां मिल रही थी। न सरकार उनकी मदद कर पा रही थी और न ही लोगों को लोकल पुलिस पर भरोसा था। इन्हीं धमकियों से परेशान होकर 19 जनवरी 1990 को लाखों कश्मीरी पंडित अपनी जमीन जायदाद सब छोड़कर वहां से भागने मजबूर हो गए। उस घटना को 33 साल हो गए हैं, मगर ये लोग अब भी अपने घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। वो कश्मीरी पंडित जिसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, वो न लोकल बहुसंख्यक कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ थे, न उन्हें भारत से नफरत थी, मगर भारत से ये नफरत न होना उन पर भारी पड़ी। उन्हें उनके ही घर से भगा दिया गया। इस घटना को आज 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं और एक बार फिर से दुनिया के एक और हिस्से में ऐसी ही घटना दोहराने की नापाक कोशिश की जा रही है। Your destination is India. Leave Canada. Go to India. कनाडा में रह रहे खालिस्तानी वहां रह रहे भारतीय हिंदुओं को धमकी दे रहे हैं कि तुम भारत लौट जाओ, ये तुम्हारा घर नहीं है। Your destination is India. Leave Canada. Go to India. खौफ का आलम यह है कि कई इलाकों में हिंदू अकेले घर से निकलने में डर रहे हैं, मंदिरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे लोग सरेआम दहशत का नंगा नाच पता नहीं एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है कि कश्मीर से लेकर कनाडा तक आखिर कब तक हिंदू कम्युनिटी इन कट्टरपंथियों की नफरत का शिकार होती रहेगी। कश्मीर से लेकर कनाडा तक आखिर क्यों हर बार उन्हें इस बात की सजा मिलेगी कि वो भारत से उतनी नफरत क्यों नहीं करते जितना वो लोग करते हैं। कश्मीरी पंडितों से कश्मीर छिन चुका है, जिसे वो फिर से पाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हजारों किलोमीटर दूर बैठे भारतीय हिंदू फिर से किसी दहशतगर्दी का शिकार हो जाए, ये हमें कबूल नहीं है। इससे पहले कि एंटी इंडिया सोच रखने वाले ये खालिस्तानी एक भी हिंदू को हाथ लगाएं, इनका परमानेंट इलाज होना जरूरी है। कर दो दिया। तो आज के हमारी स्पेशल वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे सारी कि जमीनें खालिस्तान जब्त की तो मांग कर लें। करते करते ये लोग हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों करने लगे हैं। अलग पाकिस्तानी सोच है ना, कोई लॉजिक है भी या ये सिर्फ भारत को उलझाए रखने की नापाक हरकत है। और ये भी समझेंगे कि क्या भारत सरकार ने कश्मीरी अलगाववादियों की तरह इन खालिस्तानियों का भी समूल नाश करने का मन बनाया है। बनाया तो आइए शुरू करते हैं। बनाना भी Your चाहिए। destination is India. Leave Canada. Go to India. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फनतंत्र। ऐसा लगता है कि भारत सरकार ने इन खालिस्तानियों की जमकर पिटाई करने का प्लान बना लिया है। इससे पहले कि मैं इन खालिस्तानियों की पिलाई का पूरा प्रोग्राम लीक करूं और उस पर अपना ओपिनियन दूं, आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप भी ओपिनियन देकर लाखों कमा सकते हैं प्रोबो ऐप पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, इस ऐप को डाउनलोड करो। इंडिया ऑस्ट्रेलिया तीसरा वनडे है, क्या लगता है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत पाएगी? जवाब हाँ या ना में दे सकते हो, ओपिनियन दे सकते हो और फिर क्वांटिटी बढ़ा के इन्वेस्ट कर सकते हो। खूब सारा पैसा जीतने के बाद आप उसे विड्रॉ भी कर सकते हो बड़ी आसानी से, यूपीआई, पेटीएम या गूगल पे से। क्रिकेट के अलावा भी कई सारे टॉपिक्स हैं, सिर्फ यस या नो में ओपिनियन देना है और पैसे कमाना है। तो प्रोबो ऐप डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है। तो आइए अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा यह है कि जिस तरह गुरपतवंत सिंह पन्नू और कुछ और खालिस्तानी नेता वहां रह रहे भारतीय हिंदुओं को धमकी दे रहे हैं, उन्हें देश छोड़ने के लिए धमका रहे हैं, बोल रहे हैं, इसके बाद सवाल यह है कि क्या हिंदुओं के लिए कनाडा दूसरा कश्मीर बनने वाला है? इससे पहले कि हम इस सवाल पर आए, पहले उसका बयान ट्रूडो बना रहा तो Your बन सकता है, destination is India. Leave Canada. कोई और होता तो Go to एक्शन India. लेता इसको अब ये ऊपर। कोई कोरी धमकी नहीं है। इन्हीं खालिस्तानियों ने पिछले कुछ महीनों में वहां कई मंदिरों पर हमले किए, भारतीय दूतावास के अधिकारियों को खुलेआम धमकियां दी। इसी साल अगस्त में सरे के एक मंदिर में तोड़फोड़ की और मंदिर के मेन गेट पर निज्जर की मौत को लेकर जनमत संग्रह के पोस्टर चिपका दिए। इससे पहले अप्रैल महीने में भी स्वामीनारायण मंदिर में रात को तोड़फोड़ की गई। मंदिर की दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिखे गए। गुरुद्वारे के बाहर बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर भारतीय दूतावास के अधिकारियों के खिलाफ लोगों को भड़काया गया। इसी पन्नू के कहने पर वैंकूवर और ओटावा में खालिस्तानी समर्थकों ने भारत का झंडा जलाया। ये देखकर खून खौल रहा था कि कैसे कुछ खालिस्तानी भारतीय झंडे की फुटबॉल बनाकर उसे पैर से मार रहे थे। दोस्तों, हम कितना भी ऑब्जेक्टिव रहकर घटनाओं का विश्लेषण क्यों न करें, मगर एक भारतीय होने के नाते ये देखकर हम सबका खून खौल जाता है कि कैसे कोई हमारे राष्ट्रीय ध्वज का यूं अपमान करे।
इसलिए ये शक भी पैदा होता है कि ये लोग सच में भारत से बाहर रह रहे भारतीय हिंदुओं को नुकसान पहुंचाना ना शुरू कर दें। इससे पहले कि हम उस पॉइंट पर आए कि भारत सरकार इन खालिस्तानियों का क्या इलाज करने वाली है, बहुत सोचने पर भी मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि इन खालिस्तानियों को हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है। तो आइए पहले ये समझते हैं। ये भी पहले हिंदू ही थे। दोस्तों ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि इस सभी देश हिंदू में हैं। जितनी भी कौमें रहती हैं उसमें सिखों ने इस देश के लिए शायद सबसे ज्यादा किया। फौज से लेकर खेलकूद और राजनीति से लेकर फिल्मों और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड तक हर जगह सिख छाए रहे हैं। हकीकत तो यह है कि पंजाब हो या दिल्ली, जहां भी सिख और हिंदू साथ रहते हैं वहां हिंदुओं ने सिखों को कभी अपने से अलग समझा ही नहीं। उनके लिए गुरुद्वारे जाकर मत्था टेकना उतना ही सहज और खास है जितना उनके लिए मंदिर जाना। हमारी फौज में सिख रेजिमेंट भी है। इस देश में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी सिख रहे हैं। आज भी हमारी हॉकी टीम में आधे से ज्यादा सिख खिलाड़ी खेलते हैं। नहीं, उनको बोलो तुम खान-पान सिख हो से ही लेकर नहीं। म्यूजिक तक हर जगह सिख और पंजाबियत छाई हुई है। वो सिख ही उग्रवाद नहीं। के दौर को छोड़ दें तो हमने कभी नहीं सुना कि पंजाब में रहने वाले हिंदुओं और सिखों में कोई टकराव है। इसलिए मुझे ये बात बहुत ज्यादा परेशान करती है जब मैं किसी खालिस्तानी नेता को हिंदुओं को गाली देते देखता हूँ, उन्हें कनाडा से भारत छोड़ने की धमकी देते हुए देखता हूँ। कुछ लोग हैं जो ये दलील देते हैं कि पंजाब में जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, फिर इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एंटी सिख राइट्स हुए, तो कुछ सिख हिंदुओं से नफरत करने लगे। अब ये बात भी समझ से परे है। पहली बात तो ये कि ऑपरेशन ब्लू स्टार उस वक्त की इंदिरा सरकार की तरफ से करवाया गया। फैसला सही था या गलत, इस पर बहस हो सकती है, मगर इसका हिंदुओं से तो कोई लेना देना नहीं था। इंदिरा जी की हत्या के बाद जो दंगे हुए उसमें भी बदले की जो कार्रवाई की गई वो एक पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से की गई। वो कोई हिंदू कौम का फैसला तो था नहीं। वैसे भी ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जब पंजाब में फिर से कांग्रेस की सरकारें आई तो ये बात पीछे छूट गई। पंजाब की जनता भी आगे बढ़ गई। न बढ़ी होती तो 90 के दशक में गिने चुने आतंकियों की सफाई के बाद वहां जिंदगी दोबारा नॉर्मल नहीं हो पाती। अगर वहां की सिख कम्युनिटी में सच में हिंदुओं के खिलाफ नफरत होती तो उन्हें भी वहां से वैसे ही भागना पड़ता जैसे कश्मीर से भागना पड़ा था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए मेरा और मेरे जैसे करोड़ों लोगों का मानना है कि ये जो खालिस्तानी आंदोलन है ये पंजाब की आवाज नहीं है, बल्कि 90 के दशक में पंजाब से भागकर कनाडा, अमेरिका और इंग्लैंड जाकर बसे कुछ मुट्ठी भर आतंकियों का प्रोपेगेंडा है जो पाकिस्तान की मदद से आगे चल रहा है। ये तो आधा % नहीं है लोग खालिस्तानी पन्नू जैसे जो कह रहे हैं हम हिंदुओं को यहाँ नहीं रहने देंगे। अरे गुरु नानक देव जी के टाइम से हिंदू सिख एक है, एक ही रहेगा। पन्नू जैसे कभी ये रिश्ते तोड़ नहीं सकेंगे। दोस्तों खुददारी सिर्फ एक आदमी की ही नहीं, एक देश की भी सबसे बड़ी पहचान होती है। दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर की नाजी सेना ने लाखों यहूदियों का कत्ल किया तो इसने यहूदी कौम को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इजराइल जब यहूदियों का घर बना तो उन लोगों ने कसम खाई कि अब दोबारा पूरी दुनिया में कोई देश हम लोगों पर आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगा। इजराइल ने आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी बनाई, खुद को तकनीक और फौजी लिहाज से इतना मजबूत हमें भी बिल्कुल कि वही चारों करना है। तरफ से दुश्मन देशों से घिरा होने के बावजूद किसी देश की हिम्मत नहीं है कि उसकी तरफ आंख उठाकर भी देख पाए। और किसी ने भी अगर उसके नागरिक को छूने की कोशिश की भी तो वो दुनिया के किसी भी हिस्से में जाकर उसको ठिकाने लगा। वही Correct. वही भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम दुनिया की 4थी सबसे बड़ी फौजी ताकत है। ऐसे में किसी छुटभइये खालिस्तानी नेता की ये औकात भी नहीं होनी चाहिए कि वो बिल्कुल। हमारे किसी नागरिक को मारने की बात कर भी सके। उसमें ये खौफ होना चाहिए कि अगर मैंने कुछ कहा भी तो निपटा दिया जाऊंगा, बिल्कुल। जैसा खौफ अभी पन्नू में है। यही वजह है कि जैसे ही भारतीय सरकार ने 19 खालिस्तानी आतंकियों की लिस्ट जारी की, पंजाब और बाकी जगह इन लोगों की घर प्रॉपर्टी देख सीज लो। करना शुरू किया तो क्या उनके बनाया तो आलिशान। भारतीय दूतावासों पर हमले करने वालों की पहचान करके उनके ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड रद्द करने की सिफारिश की गई। मतलब कोई भी खालिस्तानी अगर भारत के खिलाफ कोई रैली करता देखा गया तो उसकी भारतीय नागरिकता फौरन रद्द हो जाएगी। यही वजह है कि जब पन्नू ने हाल ही में वैंकूवर और ओटावा में भारत के खिलाफ रैली के लिए लोगों को बुलाया तो सिर्फ 30-50 लोग ही वहां पहुंचे। भारत में NIA और रॉ ऑफिसर्स की मीटिंग हो रही है ताकि पंजाब में मौजूद एक एक खालिस्तानी को ठिकाने लगाया जा सके। ऐसा लगता है कि सरकार ने अब ये डिसाइड कर लिया है कि ये बदतमीजी और बर्दाश्त नहीं की। वेरी गुड। ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ ਯੂਪੀ ਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤਰਾਈ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? अच्छा खुद कनाडा में भी ऑपोजिशन पार्टियां खालिस्तानियों का सपोर्ट करने के लिए ट्रूडो को गालियां दे रही हैं। रूस से लेकर जापान और श्रीलंका समेत इस मामले में कई देशों ने उल्टे ट्रूडो को ही सुना दिया है। यहाँ तक कि कनाडा के पक्के दोस्त अमेरिका तक ने इस मामले में भारत के खिलाफ कुछ नहीं कहा।
उल्टा अमेरिकी राष्ट्रपति ने मिडिल ईस्ट, यूरोप और अमेरिका को जोड़ने वाले आर्थिक गलियारे का आइडिया देने के लिए भारत की तारीफ कर दी। इसके अलावा महंगाई और बढ़ती ब्याज दरों के लिए ट्रूडो की अपने देश में लानत मलानत हो रही है। 65% कनाडा के लोग अगले इलेक्शन में ट्रूडो को दोबारा पीएम बनते नहीं देखना चाहते। Very good. कनाडा की संसद में नाजी सेना से जुड़े आदमी का सम्मान करवाकर ट्रूडो इजराइल, रूस और पोलैंड की गालियां खा रहे हैं। चीन और सऊदी अरब से उनका पहले ही 36 का आंकड़ा है। भारत जैसी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत से पंगा लेकर वो अपनी और भद पिटवा चुके हैं। ऐसे में ये तय दिखता है कि खालिस्तानियों के पापा जस्टिन ट्रूडो की अगले चुनाव में खाट खड़ी होने वाली है। तो भाई देख लो, पर एक बात है, ये अलार्मिंग सिचुएशन याद है मुझे, जब ये मैं देख रही थी तो मुझे याद आ रहा था कि कैसे इवन पंजाब में जो ये कौन था वो अमीर क्या नाम था उस बंदे का जिसको जेल में करके रखा हुआ है, जो खालिस्तानियों का बड़ा हेड बन के यहाँ इंडिया आया था कनाडा से, हाँ वो अमृतपाल। उस टाइम भी तो देखो कितने सारे जो थे अमृतपाल के साथ पीछे जो थे वो पंजाब में कितने थे, वो भूलना नहीं चाहिए। वो भी बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन थी। वो तो अब कंट्रोल में आ गई क्योंकि अमृतपाल को जेल में कर दिया, पर वो भी तो लोग बैठे हुए हैं इंडिया के अंदर। उसके बाद मुझे याद है हमने एक वीडियो देखी थी गुरुद्वारे में कि लड़की ने इंडिया का फ्लैग लगा के गई थी तो उसको अंदर नहीं जाने दे रहे थे। तो वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि खाली जो इस टाइप के एलिमेंट्स हैं प्रो खालिस्तानी बाहर तो बैठे ही हैं, बट बहुत सारे हमारे देश के अंदर भी हैं, तो उनके ऊपर भी एक्शन लेने हमने एक एक का करना है। क्लीनिंग पहले अंदर से करें, बाहर से भी साथ साथ में। एक ही चीज़ है कि जिस हिसाब से खालिस्तान वगैरह लोगों की मेंटालिटी है, जब तक डर नहीं होगा तब तक कोई उनको रोक नहीं पाएगा। और वो ये OCI कैंसिल करके उनकी प्रॉपर्टीज़ कब्ज़ा करके उनको सील करके उसके बाद ऑपरेशंस करके ही प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ऑपरेशंस करके, क्योंकि जो भी किया ठीक है, अल्टीमेटली इंडिया को ही करना पड़ेगा कि जिस कंट्री में अगर वो कंट्री उनको कंटेन नहीं करती तो इंडिया को ही कंटेन करना पड़ेगा। जो रोना रोलो अल्टीमेटली यही होगा, करना ही पड़ेगा। और उस कंट्री को समझ आना चाहिए कि अगर हम कंटेन नहीं करते तो कोई और कंटेन कर देगा। बिल्कुल। फिर तुम्हारी बेइज्जती होती है, फिर तुम रोते पिटते हो कि ये करो वो करो। दैट इज व्हाट्स गोइंग टू हैपन। बिल्कुल। तो अब हमें याद रखना है कि बाहर तो है ही, अंदर भी है। अंदर का एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंदर वाले जब क्लीन अप होंगे तो उनका कनेक्शन बाहर से नहीं होगा। नहीं तो बाहर वालों को अंदर लाने वाला है कौन? हमारे अंदर बैठे वाले ही ना। तो वही, और सोच इनकी भी बिल्कुल वो पाकिस्तानियों की तरह ही है। पाकिस्तान सोच है खालिस्तान की। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।